सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 20 जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से का पठन कार्य करेंगे और इस पाठ में ईर्ष्या के बारे में क्या बताया है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये एक निबंधात्मक रचना है जो लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि ईर्ष्या का भाव किस तरह व्यक्ति के मन को द्रवित करता है, दुखी करता है और उसके मन को किस प्रकार के विभिन्न अनुभवों से गुजारता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने के अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। दिनकर जी अपने एक परिचित पड़ोसी के विषय में बता रहे हैं। उन्होंने इस कहानी में अपने पड़ोसी को मुख्य पात्र बनाया है जो एक पेशे से वकील है। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है उनका, नौकर भी सुख देने वाले हैं और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी अर्थात मीठा बोलने वाली है। नौकर सुख देने वाले से अभिप्राय है कि नौकर भी अच्छी तरह से घर का कार्य करते हैं, बात मानते हैं। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। दिनकर जी कहते हैं कि इतना सुख होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह दाह अर्थात जलन, इसे मैं भली भांति जानता हूं कि उनके अंदर जो दाह है, जो पीड़ा है, जलन है, वो क्या है। इस बात से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। भली भांति जानने का अभिप्राय है भली भांति परिचित होना, अच्छी तरह से परिचित होना। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वास्तविक बात यह है कि उनके बगल वाले मकान में एक बीमा एजेंट रहते हैं। उनके विभव, विभव का अर्थ है यहाँ वैभव जो है, सुख समृद्धि जो है, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे वकील साहब का कलेजा जलना, ये एक मुहावरा है कि उनके कलेजे में पीड़ा होती रहती है अर्थात उन्हें जलन का अनुभव होता है जिससे उनके हृदय में पीड़ा रहती है, दुख रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए काफी नहीं दिखता है उन्हें। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। जो अक्सर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के प्रति भाव रखता है, उसी भाव को यहाँ दिनकर जी ने बताया है कि जब वो सामने अपने उस बीमा एजेंट को देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके घर में जो सुख सुविधाएं हैं और जो उनको मासिक आय मिलती है अर्थात जो वेतन उनको मिल रहा है महीने का और जो मोटर उनके घर में है, जितना सुख वैभव उनके घर में है वैसा मेरे ही घर में होता, मेरे पड़ोसी के घर में ना होता। ईर्ष्या यही अनोखा वरदान है। लेखक हमें बता रहे हैं कि ईर्ष्या का सबसे बड़ा अनोखा अर्थात अद्भुत वरदान यही है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ हो वो हमारे पास हो, हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति है उनके पास वो कोई सुख सुविधा ना हो। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है वो उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है अर्थात जो उसके पास अपने आप रखी है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है केवल यही देखकर कि दूसरों के पास बहुत कुछ है और मेरे पास उसकी तुलना में बहुत कम है। और इस तुलना में वो अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं अर्थात दंश का अर्थ है डंक मारते रहते हैं, उसे चोट पहुंचाते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ दिनकर जी हमें सचेत कर रहे हैं कि ये जो दंश है, दंश जिस तरह एक सांप का जो डंक है वो हमें क्या करता है, मृत्यु तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह ईर्ष्या का जो ये डंक है ये निरंतर हमें चोट पहुंचाता है और इसकी जो चोट है वो हमें दिन प्रतिदिन हमारे विचारों को, हमारे हृदय को दुखी करती रहती है। इसलिए वे कहते हैं कि इस दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। अब वो एक ईर्ष्या से भरे हुए मनुष्य की मजबूरी को बताते हुए कहते हैं
कि आदत से लाचार होता है ऐसा व्यक्ति, उसे यह वेदना अर्थात ये पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि वो अपनी इस आदत को नहीं सुधारता है और निरंतर इस पीड़ा को भोगता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इसी चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। यहाँ लेखक ने हमें बताया है कि व्यक्ति एक छोटी सी चीज अर्थात एक उपवन, जो उसको एक बगीचा, जो सुखरूपी बगीचा जो जीवन में मिला, उसका आनंद वो नहीं उठा पाता है और बराबर अर्थात लगातार इसी चिंता में वो मग्न रहता है, लगा रहता है कि इससे बड़ा बगीचा उसको क्यों नहीं मिला, अर्थात इससे ज्यादा सुख उसको क्यों नहीं मिला। तो लेखक हमें कहते हैं कि यह व्यक्ति का एक ऐसा दोष है जिससे उस ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का जो अपना चरित्र है वो भी भयंकर हो जाता है। उस कहने का अभिप्राय यह है कि उसके चरित्र में इससे और अधिक दोष आ जाते हैं। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वो सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अर्थात सृष्टि का, संसार का नियम है कि हम निरंतर परिवर्तन करते रहें, निरंतर विकास की ओर चलें, परंतु वो इसको भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम अर्थात कोशिश करना छोड़कर वो दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। वो चाहता है मैं किस तरह उस व्यक्ति के सुख का विनाश करूं और अपने आप को सुख लाऊं, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि ईर्ष्या शुरू कहाँ से होती है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो है निंदा। लेखक ने वहां उसे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिया है, वो है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है दूसरों से, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अर्थात वो दूसरों की हमेशा निंदा करता रहता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है, अब कारण क्या है उसका निंदा करने का, कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। ये उसके मन का भ्रम रहता है कि अगर उसका स्थान खाली होगा तो उसके स्थान पर मुझे बिठाया जाएगा, जबकि लेखक कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जिस अनायास अर्थात अचानक जिस पद को पाने की वो इच्छा करता है वो पद उसे कभी मिलता ही नहीं है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है न आगे होगा कि वो स्थान रिक्त होगा और उस पर उस व्यक्ति को बिठाया जाएगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती, क्योंकि अपने को अगर ऊंचा उठाना है तो हमें दूसरों को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का अर्थात अच्छे गुणों का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है खत्म होना, उसका पतन होना, गिरना उसका। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति अर्थात विकास नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह अपने अंदर अवगुणों को रखे और दूसरों की निंदा करता रहे और उससे उसका विकास होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उन्नति तो तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल अर्थात कोमल बनाएगा तथा अपने गुणों का विकास करेगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे। लेखक हमें यहाँ परिचय दे रहे हैं हमारे आसपास के लोगों का, हमें जागृत कर रहे हैं जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति। हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जो हमेशा ईर्ष्या और द्वेष की एक साकार मूर्ति बने रहते हैं, अर्थात हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और निंदा करते रहते हैं, और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिल जाए, कि वे अपने दिल का गुबार निकालना अर्थात अपने दिल की जो भड़ास है उसको
निकाल सके। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला व्यक्ति मिलते उनका ग्रामोफोन कहा गया यहाँ कि वो बोलना शुरू कर देते हैं और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य ना हो। मानो वो इस तरह इन घटनाओं को सुनाकर विश्व का कल्याण करना चाह रहे हो, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। वे केवल अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने मन की जो भड़ास है उसको निकालना होता है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया या कटाक्ष किया लेखक ने, ये दुष्कर्म है पर इसको सुकर्म कहा गया। इस कुकर्म को सुकर्म बोलते हैं, अच्छे कर्म को। तो किसी की निंदा करना कोई अच्छा कर्म नहीं है। तब वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे, ये भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय, अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्ची, नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अर्थात वे निंदा ना करते, केवल अपने गुणों को बढ़ाते तो लोगों की नजरों में उठे होते। चिंता को लोग चिता कहते हैं। दो शब्द हैं। चिंता का अर्थ है सोच और चिता का अर्थ है मृत्यु के पश्चात जो चिता सजाई जाती है व्यक्ति की। तो चिंता को लोगों द्वारा चिता कहा गया है कि चिंता इतनी भयंकर होती है कि वो व्यक्ति को अंततः चिता तक ले जाती है, अर्थात मृत्यु तक ले जाती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने जकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। प्रचंड मतलब भयंकर, कोई बहुत बड़ी चिंता अगर किसी व्यक्ति के मन में घर कर जाती है तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, बहुत बुरी चीज है। कैसे? क्योंकि वो मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं उसकी, उनको ही वो कुंठित कर देती है, उसकी सोच पर अंकुश लगा देती है, उसको रोक देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। लेखक ने उसको श्रेष्ठ माना है कि मृत्यु जब व्यक्ति की हो जाती है तो वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। बनिस्पत, बनिस्पत का अर्थ है हालांकि, इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। जब हम अपनी सोच को ही कुंठित कर देंगे, अपने अच्छे गुणों को ही हम रोक देंगे विकास करने से, तो ऐसी स्थिति में अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन कुंठाओं से भरा हुआ, चिंताओं से ग्रस्त जीवन होगा। चिंता दगत, दग्ध का अर्थ है यहाँ जलना। चिंता में जलने वाला जो मनुष्य है वो समाज की दया का पात्र होता है। हर व्यक्ति उसे दयनीय दृष्टि से देखता है, उस पर दया करता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यहाँ व्यंग्य किया है लेखक दिनकर जी ने कि ईर्ष्या जिस व्यक्ति के मन में होती है वो एक ऐसी चलती फिरती गठरी उसको माना है यहाँ लेखक ने, जो हर जगह वायु को दूषित करती है, अर्थात हर जगह अपनी उस ईर्ष्या के प्रभाव को छोड़ती चलती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रयुक्त इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। लेखक हमें बता रहे हैं कि एक तो ये चरित्र का ही दोष नहीं है, प्रत्युत इसके अलावा वो मनुष्य के हमेशा आनंद में, उसकी खुशी में भी वो बाधा का कार्य करती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय अर्थात आगमन होता है, वो पैदा होती है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, अर्थात उसे अपने सामने निकले हुए सूर्य का जो प्रकाश है उसमें भी वो ऊष्मा नहीं दिखाई देती है, वो भी उसको मध्यम का अर्थ है धुंधला दिखाई देने लगता है। उसका प्रकाश भी उसको कम दिखता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या में ही लीन रहता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो, अर्थात उसका जो दृष्टिकोण है, देखने का जो नजरिया है वही बदल जाता है। उसके मन में केवल ईर्ष्या ही घर कर जाती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से
अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। एक सामाजिक स्वभाव बताया है, एक सामाजिक व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसका स्वभाव यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम अपने निंदा के बाणों से अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, अर्थात जो अपने शत्रु होते हैं हमारे, जिनसे हमारा मुकाबला होता है, अगर हम उनको कटाक्ष करें, उन कटाक्ष बाणों से हम उनको बेधें, अर्थात उनको कष्ट पहुंचाएं और हंसे, तो हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा और उस आनंद से ईर्ष्यालु व्यक्ति का ही सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उसके लिए, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का होता है। या लेखक हमें यह समझाना चाह रहे हैं दिनकर जी कि अगर हम कटाक्ष के माध्यम से ईर्ष्या करते हुए किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाते हैं, उसके मन को कोई पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ऐसा हमारा स्वभाव किसी मनुष्य का स्वभाव नहीं, बल्कि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा स्वभाव तो एक राक्षस का होता है जो दूसरों को पीड़ा में देखकर हंसता है। और ऐसा आनंद भी दैत्य, जो राक्षस योनि के व्यक्ति हैं, उन्हीं को मिलता है। जो मनुष्य है वो दूसरों को देखकर कभी सुखी नहीं होता जब वह दुख में हो। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, अर्थात मुकाबले से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। लेखक दिनकर जी ने हमें बताया कि ईर्ष्या पैदा कहाँ होती है। कोई भिखमंगा व्यक्ति कभी भी करोड़ों पति जो है उससे कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखेगा। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदता से भी मनुष्य का विकास होता है। अगर हम होड़ करते हैं, मुकाबला करते हैं, प्रतिद्वंदता का अर्थ है एक दूसरे से होड़ करना, मुकाबला करना, तब भी मनुष्य का विकास होता है। हमेशा मनुष्य उन्नति के रास्ते पर जाता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुख चाहते हैं, अर्थात संसार में रहते हुए सुयश अर्थात प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। रसेल ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करेंगे, उससे मुकाबला करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्लियस से, जिस हरक्लियस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, अर्थात सिकंदर ने केवल उसके बारे में सुन रखा था, जबकि वास्तविकता इतिहास की हमें बताती है कि हरक्लियस कोई व्यक्ति था ही नहीं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी अर्थात मुकाबला करने वाले का समकक्ष बनाना चाहता है, कि जिससे हमारा मुकाबला हो, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे बनकर उसके सामने आए। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना चाहिए, और गुस्से में आकर वो अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन जो उसके समय का व्यक्ति है, उसको अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। इसको हम नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह से अपने गुणों का आदर या निरादर करता है। आपने ये देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हुए अपना सिर खुजाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता क्यों है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक मतलब अनजान व्यक्ति जो है इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ऐसे व्यक्ति भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि जो अमुक अर्थात अनजान व्यक्ति से भी ईर्ष्या करते हैं बिना किसी कारण के। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं।
मुझ में कौन सा ऐसा ऐब अर्थात अवगुण है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करवा सकता हूँ। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति भी इस चिंता में रहता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे अर्थात इस अनुभव से होकर गुजरे थे तब उन्होंने एक सूत्र कहा था, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। वो उन्होंने संसार की वास्तविकता बताई थी कि जिस व्यक्ति की तुम भलाई करोगे अंत में वही तुम्हारी निंदा करेगा। और नीत्शे महान विद्वान ने कहा था कि जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। उन्होंने निंदकों को मक्खियों की संज्ञा दी है कि जिस तरह मक्खियां बिना किसी कारण के, अकारण का अर्थ है बिना किसी कारण के, चारों ओर भिनभिनाती रहती हैं, ठीक उसी तरह जो निंदक व्यक्ति है वो हमेशा गुणवान व्यक्ति के आगे पीछे मक्खियों की तरह भिनभिनाता रहता है। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। इन मक्खियों का गुण बताया है ईर्ष्यालु व्यक्ति रूपी मक्खियों का कि वे सामने तो आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी पीठ के पीछे आपकी निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए अर्थात हमने इनके दिमाग को प्रभावित किया अपने गुणों के कारण। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और च्यूंकि, च्यूंकि का अर्थ है हालांकि, ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए वे हमसे डरती हैं और हम पर शंका करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब तो माफ कर देंगी क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान मानी जाती है समाज में, जिस शान का स्वाद लेने को मक्खियां तरस रही हैं। अर्थात ये चाहती हैं कि हम में कोई ऐसा अवगुण हो। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे व्यक्ति कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही बहुत छोटे हैं, इन लोगों से चिढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, अर्थात जिनका दिल छोटा है, अर्थात जिनकी सोच छोटी है और जिनका दृष्टिकोण, नजरिया जो संकीर्ण है, बहुत संकुचित है, बहुत नैरो है, इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं है अपनी सोच से अधिक। वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हुई अर्थात जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी निंदा ही ठीक है, क्योंकि उनका एक ही विचार है कि जिन व्यक्तियों ने जो कुछ अपने जीवन में उन्नति की, अगर हम उनकी निंदा करते हैं तो यही सही दृष्टिकोण है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। अर्थात जब कोई ऐसा महान व्यक्ति उदारता दिखाता है या भले मन से उनकी सहायता करता है, बर्ताव करता है, उनके साथ व्यवहार करता है, तब भी उनको ऐसा ही लगता है कि वो भला व्यक्ति उनसे घृणा कर रहा है और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, अर्थात हमें कभी भी भलाई नहीं मिलेगी ऐसे निंदक व्यक्तियों से। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, अर्थात चुप रहते हैं, सामने से कोई उत्तर नहीं देते, इसे भी वे हमारा अहंकार अर्थात अभिमान समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर अर्थात उनकी तरह इस गर्त में उतरकर या इतनी निचाई पर उतरकर, इतने छोटेपन पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। अर्थात यहाँ लेखक मानते हैं कि वे हमसे चाहते हैं कि जिस छोटेपन पर वे उतरे हैं बुराई करने में, ईर्ष्या के स्तर पर, हम भी उनकी तरह उस स्तर पर उतर आए। जब हम नहीं उतरते हैं तो उनको हमसे चिढ़ होती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा और सूत्र कहा है कि मानव में जो गुण महान माने जाते हैं उन्हीं गुणों के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। अर्थात इस संसार में जिन गुणों के कारण व्यक्ति को महान समझा जाता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या का कारण भी वही उसके गुण बनते हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचने का उपाय भी यहाँ नीत्शे ने बताया है हमें।
ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताते हुए नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, अर्थात हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ करना ही नहीं चाहिए, उन्हें हमें उन मक्खियों की तरह दूर छोड़ देना चाहिए और कहीं एकांत में अर्थात अकेले अपने जीवन को जीना चाहिए। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर ही किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत अर्थात प्रसिद्धि के पास भी नहीं रहते हैं। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती अर्थात मंडराती हैं वह जगह एकांत है, क्योंकि एकांत में हमें मक्खियों की भनक नहीं दिखती, एकांत में कोई व्यक्ति नहीं आता है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय जो नीत्शे ने हमें बताया है। लेखक कहते हैं किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वह है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय लेखक ने हमें यहाँ दिया है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, अर्थात अपने मन को अनुशासित रखना है, अपने नियंत्रण में रखना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखकर उसे ये भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक अर्थात सही तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा जागेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित इस रचना में हमें बताया गया है कि ईर्ष्या का भाव अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मन से इस ईर्ष्या के भाव को अपने मन में आत्मिक मानसिक अनुशासन रखकर कर सकता है। जब हम इस बात को समझ जाएं कि हम सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं तो हम अपने मन से उस ईर्ष्या के भाव को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस अभाव को जब हम अपने जीवन में ले आएंगे और उसको पूरा कर देंगे तो ईर्ष्या अपने आप ही हमारे मन से खत्म हो जाएगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस पाठ से ये शिक्षा लेते हुए हमारे मन में जो ईर्ष्या का भाव है उसे खत्म करें, ताकि वो ईर्ष्या चिंता बनकर कभी हमें चिता की ओर ना ले जाए। इसी आशा के साथ कि सभी बच्चों को ये जो वीडियो है ये उनकी समस्याओं का निदान करने में और इस पाठ को समझने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और वाणी को विराम देते हुए आपसे एक बार पुनः आग्रह करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका आप लाभ उठा सकें। इसी आशा के साथ पुनः एक बार अपनी वाणी को पुनः विराम देती हूँ। धन्यवाद।